नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आज मैं बहुत ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल लेकर के आया हूं। अगर आपका सपना 10 से 15,000 या 25,000 रुपये पर मंथ अर्निंग करने का, तो आप ये वीडियो आपके काम का नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में कम से कम अर्निंग 1.5 लाख रुपये से स्टार्टिंग होती है। ये बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, कोई छोटा मोटा बिजनेस मॉडल नहीं, जो काफ़ी समय के बाद जो है लगभग 2 से 3 महीने के बाद इससे तैयार हुआ है। तो ये बिजनेस मॉडल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे बिजनेस मॉडल कभी कभी लोग आपके साथ शेयर करते होंगे। तो इस बिजनेस मॉडल को समझने से पहले, अगर आपका सपना बिजनेसमैन या फिर जो है लाखों करोड़ों रुपए में खेलने का है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले कि आप भावनाओं में खो जाएं। देखिए, जब ऐसा होता है, जब आप वीडियो देखने लगते हैं तो उसके भावनाओं में खो जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जो बहुत सारी नोटिफिकेशंस आप मिस कर देते हैं और उससे आपका जो है बहुत सारे वीडियोज़ भी आप मिस कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। और अगर मेरी बातें से कुछ भी 1-2% इफेक्ट पड़े तो वीडियो को लाइक कर देना इसका, क्योंकि लाइक एम जो है 2000 है, तो इसका विशेष ख्याल रखना है। तो ये बिजनेस मॉडल बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल, मॉडर्न बिजनेस मॉडल है। जिस तरीके से इकोनॉमी प्रेजेंट टाइम में बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है, डिजिटल, हर चीज़ डिजिटल होता जा रहा है, उसी को देखते हुए ये बिजनेस मॉडल तैयार किया गया। तो इस बिजनेस मॉडल में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात है, इस बिजनेस मॉडल को आप किसी एक स्टेट से शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू करेंगे तो इसमें इतना प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो आप सिर्फ जो है एक जो है मोतीलाल की तरीके से आप एक कोने में सिमट करके रह जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि इस बिज़नेस को आप जो है काफ़ी समय तक लॉन्ग ड्राइव पर करें, ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़बरदस्त हिस्सा यूपी के अंदर, या फिर जैसे यूपी है आपको स्टेट वाइज पर करना है, या जो है दिल्ली है, या फिर झारखंड है, या बंगाल है। आप कहीं से बिलोंग करते हो कहीं पर, लेकिन ये बिजनेस मॉडल आपको हर जगह पर नहीं मिलेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें किस तरीके से आपका वर्क करेगा बिजनेस मॉडल, तो आपको बताने जा रहा हूँ। इसको जो है कि एक स्टेट में अगर बात की जाए, उदाहरण के लिए लेता हूँ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं तो इसमें टोटल इसमें जो है डाकखानों की संख्या, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जहाँ पर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है उस प्रदेश को, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उसको कम से कम जो है 2 से 3 किलोमीटर की एरिया में डिवाइड करना है। 2 से 3 किलोमीटर एरिया में सबसे पहले डिवाइड करना है। जैसे उत्तर प्रदेश की 2 से 3 किलोमीटर की एरिया में डिवाइड कैसे करेंगे, किस तरीके से पता करेंगे कि जो है कहाँ पर कौन सा सर्कल आता है। तो इसके लिए बहुत सस्ता एग्जाम्पल है। आप सबसे पहले डाकखाना पकड़ लीजिए। जो आपके एरिया में गवर्नमेंट डाकखाना होता है, उसका जो रेंज होता है वो 2 से 4 किलोमीटर के एरिया में होता है। अब 2 से 4 किलोमीटर एरिया क्या होता है, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, टोटल डाकखानों की कितनी संख्या है, तो इसमें जो टोटल जो डाकखानों की संख्या है वो 70,171 है। यानी 70,171 जो है डाकखानों की संख्या है टोटल जो है उत्तर प्रदेश में। अब इसे क्या करना है आपको, जब आपने 70,000 भागों में इसे डिवाइड कर देना है। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म लॉन्ग बिजनेस है, कोई जो है मेथी पालक या भिंडी तोरी बेचने का नहीं है। अब जब इसे 70,000 भागों में आप डिवाइड कर देते हैं, अब आपको क्या करना है, इसे 70,000 भागों में डिवाइड कर दिया। अब 70,000 भागों के लिए कम से कम आपको 1,40,000 आपको जो है 140,000 कह लीजिए, 1,40,000 के लिए बातें की है। और 1,40,000 एम्प्लॉय की आवश्यकता पड़ती है। अब 1,40,000 एम्प्लॉय आपके पास कहाँ से आएंगे, तो इनको आपको किस तरीके, अपने दिमाग का यूज करना है। जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो इकोनॉमी में जो क्या आता है, जॉब 56% जो है डाउन हो गई है। लोगों के पास नौकरियां नहीं रह गई, 56% जॉब डाउन हो गई है। और लगभग जो है ऐसा कि आंकड़े के अनुसार 20% जो है बिजनेस में इम्प्रूवमेंट हुआ है। किस तरीके से हुआ, जैसे छोटे छोटे जॉब करते थे उन लोगों ने कोई छोटा सा बिजनेस अपना जरूर स्टार्ट कर लिया। अब कोई छोटा सा बिजनेस इन्होंने स्टार्ट कर लिया, तो जो 56% जॉबलेस हैं इनको आपको पकड़ लेना है। अब 56% जॉबलेस जो होंगे इनको किस तरीके से आप लोग को रखना है, इनको आपको रखना है कमीशन बेस पे। जब आप इनको कमीशन बेस पे रखते हैं तो कमीशन बेस पे किस तरीके से रखना है, मेन पॉइंट समझिएगा। कमीशन बेस पे इस तरीके से रखना कि अगर आप हमारा 50% इनको पार्टनरशिप दे देनी है, कि अगर आप हमारे साथ वर्क करते हैं तो आप अगर 1 लाख का वर्क करेंगे तो हम आपके साथ 50% वर्करशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं।
कॉन्टैक्ट जरूर साइन करना है, क्योंकि इसमें अगर आप कॉन्टैक्ट साइन नहीं करेंगे तो कल को छोड़कर जा सकता है और आपको इतनी जल्दी दूसरा आदमी वहाँ पर हायर करना मुश्किल हो जाएगा। बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट, मेन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कि आपको 1 साल तक आपको हम 50% बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं। जितना आप हमें अपनी एरिया से बिजनेस देंगे उस बिजनेस का मैं आपको 50% दूंगा। बहुत ज़बरदस्त मॉडल है। इसकी सबसे पहले बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तब भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, उससे आपने बात कर लिया। अब बात करने के बाद क्या हुआ, उसे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर आपको और अब उससे बात किया आपने, जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब नंबर 1, इसमें किस किस को आप 50% पार्टनर बना सकते हैं? रिक्शा चालक, ठीक है, रिक्शा चालक हो गया। नंबर 2, कोरियर सर्विस जो बॉय होते हैं, कोरियर सर्विस वालों को। नंबर 3, डिब्बा सर्विस। ये डिब्बा सर्विस कौन सा है? जो है सिटी एरियाज में क्या करते हैं, जो डिब्बा का जो है आदान प्रदान, कोई सामान को एक शॉप से दूसरे शॉप पर ले जाना, ये बहुत सारे लोग हैं। या फिर टिफ़िन सर्विस वाले लोगों को जो डिलीवरी करते हैं, या फिर जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन के बहुत सारे जो है सेवा प्रदाता हैं जो काफ़ी सारे सामान को इधर उधर करते हैं। ठीक है, तो इनको जो है साथ में आप रखते हैं। इनमें में से आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और बहुत सारे कॉलेज जो है स्टूडेंट भी मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट ये जो है पार्ट टाइम वर्क होगा। स्टूडेंट जैसे ही वर्क आया, अपना काम किया, फिर अपने घर पे बैठ गए। ठीक है, तो ये जो है पार्ट टाइम वर्क हो जाएगा। अब आपने इन लोगों को हायर कर लिया, आपकी टीम बन के तैयार हो गई 1,40,000 की। 1,40,000 जैसी आप एक बार वैकेंसी निकाल कर देखिए। अगर आपको जो है बिलीव नहीं हो रहा तो एक बार आप कोई सी वैकेंसी निकाल कर देखिए जिसमें 10,000 रुपये सैलरी रखिए, पर देखिए उसमें कितनी जल्दी से इंप्रूवमेंट होगा। कितने सारे लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं आपके साथ बिजनेस करने के लिए, ठीक है, आपके साथ जॉब करने के लिए। बट यहाँ पर आप 50% पार्टनरशिप दे रहे हैं तो 100% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके साथ काफ़ी सारी मात्रा में लोग वर्क करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब अगला मॉडल समझते हैं। अब आपको क्या करना है, आपने क्या किया, जो है ये पॉइंट बना दिए जो है मॉडल टू मॉडल पॉइंट की। मॉडल टू मॉडल मतलब कि जो है पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर एक आदमी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर दूसरा आदमी है, यहाँ पर तीसरा आदमी, यहाँ पर चौथा आदमी, यहाँ पर पांचवा आदमी। फिर आपने दूसरा बनाया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, इस तरीके से बना दिया आपने। तो इस तरीके और फिर यहाँ पर एक बना दिया, ये अब इस तरीके से बना दिया। अब एक आदमी का सर्कल आप दे दीजिए, जिससे अब क्या करता है, एक आदमी जो है यहाँ से यहाँ को दे दीजिए उसको। ठीक है, ये 3 से 4 किलोमीटर होगी। दूसरे को यहाँ से यहाँ तक दे दीजिए, तीसरे को यहाँ से यहाँ तक दे दीजिए। अब क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये को भी यहीं से यहाँ तक दे दीजिए, और इसे भी यहाँ से दे दीजिए, यहाँ पर दे दीजिए। फिर उसको यहाँ दे दिया, इसको ये वर्क दे दिया, इसको जो है यहाँ तक दे दिया, फिर इसको यहाँ दे दिया, फिर इसको यहाँ, और फिर यहाँ से इसको इतना दे दिया, इसको इतना दे दिया, फिर इसी के आदमी को यहाँ दे दिया। इस तरीके से आप एक अपना बिजनेस मॉडल स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। मतलब अब हर आदमी आपके साथ जो है वर्क करने के लिए रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको क्या किया, यहाँ से यहाँ दे दिए, इसको यहाँ से यहाँ दे दिए। ये है आपका यहाँ मॉडल हो गया, ये यहाँ मॉडल हो गया, ये यहाँ मॉडल हो गया। आप अपने हिसाब से जो है इसको सेट करिएगा। ठीक है, अब टोटल आपके सामने स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट होगा। अब इसमें आपको सबसे पहली बात नेक्स्ट नंबर पे आता है। अब इतना स्ट्रक्चर बन गया, अब इसमें आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो लगभग आपके पास 5 से 6 लोग होने चाहिए इसको हैंडल करने के लिए। जो टीम आपकी होगी, 5 से 6 लोगों की टीम होगी जो हैंडल करेगी। नंबर 3 आता है, 3 आपको सिस्टम्स रखने हैं, 3 से 5 सिस्टम रखने। सिस्टम होगा, लाइन नंबर होगा, लैंडलाइन नंबर होना चाहिए। एक वेबसाइट होनी चाहिए, एक जो है ऐप होना चाहिए, एक ऐप होना चाहिए। अब क्या होता है, एक ऐप हो गया, वेबसाइट हो गया, ये इतना सिस्टम हो गया। अब ये जो 5 लोग हैं, ये 5 लोग जब आप ऐप बनाएंगे, ऐप आपको किस तरीके से डिज़ाइन करना है। ऐप आपको सेम जो है, अगर बात की जाए ओला उबर की तरीके से जो है बनाना है। अब ओला उबर किस तरीके से काम करता है, जैसे बात करता हूँ मैं। ओला उबर जैसे मान लीजिए ये जो है एक नक्शा है, ये समुद्र है, ये एक नक्शा। ओला उबर क्या करता है, ओला उबर यहाँ पर आप खड़े हैं और यहाँ पर जो है ओला की गाड़ी है,
और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। और जैसे ही आप गाड़ी बुक करते हैं तो जैसे क्या करता है, तुरंत ये इसको सिग्नल सबसे पहले देता है। अगर ये फ्री नहीं है तो तुरंत इसके पास सिग्नल जाता है, अगर ये भी फ्री नहीं है तो इसके पास जाएगा, फिर इसके पास आएगा, इसके पास आएगा, और जो फ्री होता है तुरंत उसे पिकअप करता है और उससे जो है उठा करके ले जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको वर्क करना, तुरंत आपको पिकअप करेगा और पिकअप करके तुरंत आपको लेकर जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ऐप बनाना, ऐप में सेम सिस्टम होगा, सेम सिस्टम। अब ऐप या वेबसाइट पर जो भी पहले आता है, अब पहले आएगा वो क्या करेगा, अपना नाम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर हो गया, नाम, फ़ोन नंबर एंड जो है जो सामान है, जो आपका सामान है वो अब यहाँ पर मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद तुरंत आपके पास मेल आ गया कि इसने क्या किया, हमारे साथ ये जो है साइन किया है, इस तरीके से हमारे पास जो है आया है। ठीक है, अब इतना सब कुछ क्लियर हो गया। वेबसाइट भी होगी सेम तरीके, वेबसाइट पे जाता है तब भी उसको ये हुआ होगा, और अगर ऐप के जाता है ऐप पे तब भी उसको यही सिस्टम आता है। अब वेबसाइट पे गया या ऐप पे गया, दोनों तरीके से गया, अब दोनों तरीके से उसका प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस तो हो नहीं रहा है कहीं से। अब यहाँ पर उसने क्या किया, मेंशन कर दिया। अब मेंशन करने के बाद अब जो भी, अब जैसे कि मान लीजिए, और ये वर्क जो बता देता हूँ, ये जर्नल लोकल डिलीवरी का है। जैसे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिससे कि कुछ सामान दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, जैसे 2 किलोमीटर पे, अब 2 किलोमीटर भेजना चाहते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, तो क्या करेगा, वो तुरंत कोरियर करेगा। अब कोरियर करता है 250 से 300 रुपये लगेंगे अगर इंस्टेंटली कोरियर करता है। ठीक है, बट अगर 250 है, बस आपको क्या करना है, 50 रुपीज़ में कोरियर कर देना है। किस तरीके से करना है, 1 से 2 किलोमीटर के अंदर अगर कोई पैदल भी आ जा सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है पैदल आने जाने में। ठीक है, जब उसको 1 से 2 किलोमीटर में पैदल आ जा सकता है, कोई उसे प्रॉब्लम नहीं है पैदल आ जाने में, तो अगर उसके पास बाइक होती है या कुछ होता है तो उसको क्या बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ जो है चार्ज करना है एक आदमी से, और 1 से 2 किलोमीटर में क्या करना है, इसको 2 से 4 किलोमीटर में, अगर मान लीजिए आपके पास बुकिंग आ जाती लंबी 50 किलोमीटर की, अब 50 किलोमीटर की बुकिंग आ जाती, तब क्या, तब ये मॉडल आपका काम करे, जिसकी इसकी लेंथ है 50 किलोमीटर। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर इसको दिया, यहाँ से इसको यहाँ पर दिया, यहाँ पर इसको यहाँ दिया, यहाँ से यहाँ दिया, यहाँ से यहाँ दिया, यहाँ पर यहाँ दिया, इस तरीके से मॉडल पूरा काम करने लगा। या यहाँ दिया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके प्रोडक्ट 50 किलोमीटर तक पहुँच जाएगा सिर्फ एक दिन में, सिर्फ एक दिन में। ये सर्विस जैसे कि बहुत सारे ऑर्डर करते हैं तो 5 से 7 दिन लग जाता है उनको सर्विस, उनको जो है प्रोडक्ट उनके पास पहुंचते। बट यहाँ अगर आप वर्क करते हैं तो मात्र कुछ समय में, ज़्यादा समय नहीं लगता, 24 घंटे के अंदर आप बहुत सारे प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए बात करूँ, अमेज़ॉन के पास कोई प्रोडक्ट खुद का नहीं है, फ्लिपकार्ट के पास कोई प्रोडक्ट खुद का नहीं है, alibaba.com के पास कोई प्रोडक्ट खुद का नहीं है, इन सारी वेबसाइट के पास कोई प्रोडक्ट खुद का नहीं है। गूगल पे का अगर नाम सुनाओ, खुद का उसके पास कुछ भी नहीं है। अमेज़ॉन गूगल पे के बाद अगर पेटीएम का नाम आता है, उसके पास खुद का अब बैंक हुआ, इसके पहले कुछ भी नहीं था। ये सारे थर्ड पार्टी थे, 2 लोगों से पैसा लेते थे, जहाँ से सामान इधर से भी पैसा लिया, इधर से भी पैसा लिया, दोनों लोगों से पैसा लिया, बीच में उसका जो है थर्ड पार्टी पैसा सबसे ज़्यादा कमाती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहां से आप इस तरीके से पैसा अर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है किस तरीके से नेक्स्ट आपका कदम उठाना। अब यहाँ पर सब कुछ आपका मेंटेन हो गया, ये आपका सब कुछ मेंटेन हो गया। अब सिक्योरिटी सिस्टम की अगर बात की जाए, सिक्योरिटी सिस्टम की जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी भी आदमी का जो है किस तरीके से कहीं ऐसा ना हो जैसे कि हमें प्रोडक्ट भेजना है रामदीन को और उसने दे आया श्याम दीन को। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स होगी, अब इस तरीके हमें कैसे हैंडल करना है। तो वो जो कस्टमर आएगा अपना फ़ोन नंबर डेटा मेंशन करेगा, वो वहाँ पर रामदीन का फ़ोटो भी मेंशन करेगा। जब वहाँ पर वो लड़का देने प्रोडक्ट जाता है तब वहाँ पर क्या करेगा, उसका फ़ोटो देखेगा और उससे जो है प्रोडक्ट देगा। फिर उसके बदले में मोबाइल पर डिजिटल साइन लेगा। डिजिटल साइन किस तरीके से होता है, उसी मोबाइल पर हो जाता है, इस तरीके से उंगली से हो जाएगा या पेन से भी हो जाएगा, और वो तुरंत आ जाएगा कंपनी के डेटा के पास कि हाँ इसने जो है प्रोडक्ट हमसे ले लिया और हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर इसके आ गए। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी के पर्पज से हो गया जिससे आप डिलीवर करेंगे। अगर वहाँ पर मान लीजिए जो कस्टमर आपने रखा ये कहता है कि दरवाज़ा बंद था, घर में लेटा हुआ है, बता दिया दरवाज़ा बंद था, मैं तो गया, मुझे तो 50% चाहिए। इस सिचुएशन में इसे क्या करना है, वहाँ का फ़ोटो भेजना है और लोकेशन भेजना है कि मैं यहाँ पर गया था, यहाँ का ये फ़ोटो है, यहाँ का ये लोकेशन, लाइव लोकेशन सेंड करता है आपके पास। आप उसे 100% जो है समझ जाइए कि हाँ वो ओरिजिनल में उसके पास गया था और इससे जो है वहाँ पर आदमी नहीं मिला, नेक्स्ट डे में डिलीवरी कर दीजिए। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट नंबर पे आता है, इसका फ्यूचर देखते हैं कैसा होगा। अब अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर में आपको बता दूं तो सेम तरीका है,
फ्यूचर में बताता हूँ। नंबर 1 उदाहरण के लिए लेता हूँ फ्लिपकार्ट लेता हूँ। फ्लिपकार्ट जो है अमेरिकन कंपनी का कॉपी है इंडिया में। फ्लिपकार्ट अपने इंडिया का है और ये क्या करता है, इसने क्या किया 40 से 46 बिलियन डॉलर इन्होंने क्या किया है, मनी जनरेट की है। अब इस मनी जनरेट में अगर 2000 जो है 20 की बात है, ये 2020 की बात है, इन्होंने 2020 में ये इतना वॉल्यूम जनरेट किया। अब 2019 में किया। अब 2020 की बात की जाए तो 2020 में जो है जिस तरीके लीड जनरेट हुई तो इसने 12% 10 से 12% तक का इन्होंने जो है एक्स्ट्रा वॉल्यूम जनरेट किया, यानी नेक्स्ट मंथ का 12% एक्स्ट्रा जनरेट किया। सोचिए 12% और बढ़ा है। पहला अमेजोन जो है फ्लिपकार्ट हो गया। नंबर 2 आता है, इसे ई कॉमर्स सर्विस बोलते हैं। आप अगर नहीं जानते, ई कॉमर्स बिजनेस जो आप लोकल में अपने करेंगे एक स्टेट में, जब आपका बड़ा हो जाता है तो और भी स्टेट में जा सकते हैं। फिर ई कॉमर्स हो जाए। नंबर 2 पे आता है फ्लिपकार्ट से अमेजोन की बात कर लेते हैं। अमेजोन की बात अगर की जाए तो अमेजोन के जो है पास 86.6 बिलियन डॉलर इन्होंने क्या किया, टोटल जो है इन्होंने जो किया था, टोटल जो इन्होंने वर्क किया है वो 346 बिलियन डॉलर का किया है। और 2019 में ये 280.86 समथिंग बिलियन डॉलर था। सोच सकते हैं, मतलब इतना था 280 और फिर 286, लगभग 106 बिलियन डॉलर, यानी 100 के समथिंग, 100 के लगभग इधर, थोड़ा बहुत इधर या थोड़ा बहुत उधर। इन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा जो है 1 ईयर आफ्टर जो है इन्होंने ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट किया। अगर यही बात की जाए नंबर 3 अलीबाबा, यानी कि 2019 में इन्होंने क्या किया था, 143 बिलियन डॉलर का मार्केट किया था। 143 बिलियन डॉलर का मार्केट किया था चाइना में, और 2021 में जो इन्होंने किया है वो 473 बिलियन डॉलर किया है इन्होंने टोटल चाइना में। सोचिए, ये एक चाइना की कंपनी है, बाकी जो एक अमेरिका की, एक इंडिया की। तीनों एग्जांपल मैं आपके सामने दे दिया हूँ। इसका फ्यूचर क्या हो सकता है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके प्रेजेंट टाइम का सिस्टम है देखा जाए तो कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। खाना खाने वाली भी मशीन आ गई, कपड़ा धोने वाली मशीन आ गई, नहाने वाली भी मशीन आ गई, खाना खिलाने वाली मशीन आ गई, हर चीज़ और तो और इलेक्ट्रिक बीबी भी आ गई है, शायद आपको पता नहीं होगा। तो इसका विशेष ख्याल रखिएगा, हर चीज़ टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो आप अगर अपना पैर इन टेक्नोलॉजी में नहीं जमाएंगे, ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है। इकोनॉमी जो है ये ई कॉमर्स बिजनेस पर अगर आप पैर जमाना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट होगा। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट के बारे में, किस तरीके से आपका प्रॉफिट जनरेट होता है। अब मैं यहाँ पे आपके प्रॉफिट की बात कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर 70,000 लोग 100 प्रोडक्ट सेल करेंगे तो 70 लाख डिलीवरी हो जाएगी, और 70 लाख को अगर मैं 50 से गुणा करता हूँ तो 35 करोड़ आ जाता है तो पूरा पैसा हमारे पास। और अगर मैं 50-50 को करता हूँ, जैसे आप 50% रखेगा, जो डिलीवर करेगा वो 50% हमें देगा, तो उसमें आ जाता है 16 करोड़ 50 लाख। अगर मान लीजिए एक आदमी 100 प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं करता है तो दूसरे नंबर पे 70,000 गुणे 50, तो अगर ये एक आदमी 50 डिलीवरी करता है तब भी 35 लाख रुपए 35 लाख डिलीवरी हो जाएंगी, और 17.5 लाख के लगभग जो है उसका टोटल पैसा हमें मिलेगा, जिसमें से 50% वो रखेगा जो डिलीवरी करेगा, और हमें मिलेगा लगभग 8 करोड़ रुपया। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है, अगर 50 भी नहीं करता, 25 अगर प्रोडक्ट डिलीवरी करता है कस्टमर, तब भी 17.5 लाख डिलीवरी हो जाएंगी, और इसमें से 8 करोड़ रुपए टोटल जो है सेलिंग होगी, और इसमें से जो हमें मिलेगा वो 4 करोड़ मिलेगा। अगर 25 भी नहीं करता, मान लीजिए 12 डिलीवरी अगर करता है, 12 डिलीवरी करता है, तब भी जो है इसमें लगभग 8 लाख रुपए की 8 लाख डिलीवरी हो जाएंगी, और लगभग 4 करोड़ के लगभग आएगा, और 2 करोड़ हमारा प्रॉफिट बचेगा। अगर 12 नहीं 5 ही 6 अगर डिलीवरी करता है हर एक कस्टमर, 70,000 आपके पास जो है लोग होंगे, और 70,000 लोग मात्र 2-2 3-3 डिलीवरी अगर करते हैं, तब भी आपका प्रॉफिट लाखों में रोज़ का आएगा। मंथली छोड़ो, 1.5 लाख से 2 लाख रुपये रोज़ का आएगा। तो कितना ज़बरदस्त बिजनेस है, शायद आप समझ चुके होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, हर ज़रूरतमंद के पास शेयर करना। बहुत ज़बरदस्त जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, शायद आशा करता हूँ पसंद है। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।